साधु शंकर, हम मतपन्यासियों की नमस्ते। आज गुरुवार नवंबर की 10 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। बच्चे जब यहाँ बैठते हैं तो रचता को भी याद करते हैं और रचना के आदि मध्य और अंत अथवा स्वदर्शन चक्र को भी याद करते हैं, क्योंकि बाप ने नॉलेज तो दी है बच्चों को कि स्व दर्शन चक्रधारी बनो। यह तुम बच्चों की एम एंड ऑब्जेक्ट ब्रह्मणों की, देवताओं की एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है। ये देवताओं का उद्देश्य नहीं है। ये ब्रह्मणों का उद्देश्य है कि स्व दर्शन चक्रधारी बनो। ऊपर से लेकर के मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के चक्र को, 84 जन्म के चक्र को बुद्धि में रखो। आत्मा को कहते हैं अपने बुद्धि में रखो। दूसरा सब कचरा बुद्धि से निकाल दो। भक्ति मार्ग का कचरा वो सब बुद्धि से निकाल दो। क्योंकि और तो सभी जगह में भक्ति मार्ग में जो सुनाने वाले हैं उनके भी बुद्धि में ये शास्त्रों को भक्ति का वगैरह वगैरह का कचरा रहता है। इसको बाप कचरा कहते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम देखते हो कि सारा भारत ही कचरा बन गया है। भारत क्या था तो तुम जानते हो बच्चे, दुनिया नहीं जानती है कि भारत क्या था, वो भूल गए हैं। क्योंकि शास्त्र में कचरा पढ़ने से भक्ति मार्ग का, दुर्गति मार्ग का वो बिल्कुल ही भूल गए हैं। सत्यों को लाखों वर्ष दे दी है, कुछ भी उनके बुद्धि में नहीं रहते हैं। लाखों वर्ष और फलाना वर्ष तुम कैसे जानते हो तो बराबर ये भारत सचखंड था। अब झूठ रस कब से बना, जब से रावण का राज्य शुरू हुआ। किसी झूठा बनते गया बिल्कुल झूठ बन गए एकदम। किसी बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, कलंक लगाते हैं। समझा नहीं बच्चे, कलंक लगाते हैं। इसको कहा जाता है कलंकी दर अवतार। कलंक सबसे जाति किसके ऊपर लगते हैं? बाप के ऊपर। इसको कहते हैं कच्छवतार, बच्छवतार। क्या कच्छ का बच्चा है? कच्छ का बच्चा है। क्या चगाड़ा का बच्चा है? शुकर का बच्चा है। क्या देखो गाली देते हैं नहीं, बाबा को कहते तो गाली देते हो ना। तो मुझे कितने जगह घर भी कहते हो पत्थर पत्थर में ऐसे कर देता है। इतना ये तुम्हारी जो सभ्यता है, ये बाप को इतनी गाली देते हो। सभ्य नहीं तो नहीं खाती है। और शास्त्रों में लगा दिया अक्षर कि मच्छरतार, कच्छरतार, वारावतार और फिर अवतार, फिर वो पत्थर पत्थर में, और फिर इस समय में साधु लोग बैठे कहते हैं वो हम भगवान है। कितनी अंधकार है तो गोल अंधकार है ना बच्चे। तो गायब जाते हैं ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य है ना बच्चे। तो बाप को कहा जा रहा है तो क्या अज्ञान अंधेर विनाशी। अब तो बच्चे जानते हो जो ज्ञान था बिल्कुल ही कुछ भी नहीं जानते थे, न बाप को न ये सारी रचना के आदि मध्य। तो मनुष्य जानेंगे ना, कोई बंदर जनावर तो
आगे पिछाड़ी भी होके गए हैं, वो नीति नीति करते गए हैं, वो नहीं जानते हैं, न रचना को जानते हैं, न रचना को जानते हैं। वो शुरुआत में सृष्टि की ये सत्य से लेकर के कोई नहीं जानते, क्योंकि बाबा या बोल के जानते हैं बच्चों को, तुमको ज्ञान देता हूँ नहीं, ये बच्चे परालोक हो जाते हैं, क्योंकि सदगति हुई नहीं, ज्ञान से होती है सदगति। तो सत्य सदगति का लगे है दुर्गति। जब तुम्हारी सदगति जीत की ज्ञान की लड़का है नहीं, ज्ञान है ही सदगति के लिए, तो सदगति नहीं तो ज्ञान सागर ही सदगति करेगा। ये तो दुर्गति में पड़े हुए है, वो तो सदगति कैसे देंगे जो खुद दुर्गति में पड़े हुए हैं। सदस्यकारी कहते हैं तो तुम्हारी गवर्नमेंट जो है नहीं, इसको कहा जाता है गवर्नमेंट, यानी कांग्रेस गवर्नमेंट। मुझे नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है, नहीं परंतु शास्त्र के अक्षर है, गुरु गवर्नमेंट जो संस्कृत अक्षर है, गवर्नमेंट हिंदी अक्षर है, कांग्रेस इंग्लिश अक्षर है। और इसका कहा जाता है प्रजा का प्रजा पर राज्य, उसको कहा जाते हैं कांग्रेस राज्य है। प्रजा का प्रजा पर राज्य कहा जाए नहीं, ये दुनिया के पास रात है नहीं। बाबा कहता मैंने तो यह बात में राजधानी स्थापन की थी, जब सत्य के आदमी राज आई थी नहीं, तो प्रजा का प्रजा पर राज था क्या नहीं। जब प्रजा का प्रजा पर राज तो उसको सावरण्य की थोड़ी कहा जाती है नहीं, किंगडम नहीं कहा जाए, सावरण्य नहीं कहा जाए, ये तो पंचायती राज। अभी पंचायती राज ये सभी प्रजा ये राज कैसे चलेंगे। अब इसमें तुम रहते जगह से रहते पंचायत जो बैठते हैं फैसला कर रहे पार्लियामेंट के पंचायत है तो वो आपस में पंचायत करते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े बैंक से भी लाभ करते हैं। देखो अभी बड़ा बैंक जो होम मिनिस्टर लाभ करे उनको उतार देते हैं, बैंक को उतार देते हैं। देखो क्या हालत हो गई है। समझने की बात है ना, बात अच्छे सब बातें समझाते हैं। ये इसको कहा जा सकता है पंचायती राज, इसको भी सावधि थोड़ी कहा जाते हैं। ये बात बैठ के समझाते हैं, सावधि कहा जाता है राजा रानी। तो तुम बच्चों को अभी मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो आप कोई समझ तो चलिए क्या राजाओं का राजा का अर्थ क्या है। अरे बच्चे तुम पवित्र थे ना, तुझे तो तुम पवित्र को पवित्र भी हो, वो पुजारी भी क्यों हो, तो बहुत राजाओं को अपवित्र राजा है। बाबा ने समझा नहीं कि सत्य के डबल होता है, एक शांति का ताज, एक रतन जगत ताज है नहीं। अच्छा फिर जानते हो जो राजा है, फिर रामराज के बाद फिर विकारी राजा है, तो फिर राजा रानी महाराजा महारानी। क्यों महाराजा महारानी, तो महाराजा महारानी को बता दो देखते मंदिर बनाए करके अच्छा है नहीं, है नहीं देख दो लाइफ का ताज नहीं है और जानते भी है, पत्ते तो जानते वही भारत है। मिलती मार्ग पावन वही भारत, मिलती मार्ग चाहिए तो तुम बच्चे तुलसी मार्ग वाले, मैं तुमको बहुत तुलसी मार्ग बनाता हूँ, तो बोलता हूँ तुलसी मार्ग में रहते हुए याद समझाना मैं तुम्हारा पत्ते की तुलसी मार्ग चुकाए जाते हमें बोलो, इस पत्ते की तुलसी मार्ग में याद समझाना मैं तुम्हारा। मैं आया हुआ हूँ, फिर तुमको तुलसी मार्ग में हम ले जाते हैं सचुग में, क्योंकि इसको आग लगे नहीं किया। तो आज तो बिल्कुल है बात की लड़ाई, मिसाइल्स की लड़ाई या मुसलों की, सो तो 5000 वर्ष पहले तो लगी थी। ये तो अभी आगे चलकर फिर बोलेंगे बात में लड़ लेती है, स्टार्ट यहाँ से मिले है, यहाँ से फिर ये हुआ ये हुआ यही सिखाएंगे। तो अभी तुम बच्चों को क्या करना है, बाप कहते क्या करते हैं, बजे होता गाटोली करो, कोई मजा नहीं करते, व्यवहार में कमल फूल के समान तो मिसाल देते हैं। कमल फूल तो देखा है, बहुत देखा देखते भी है, आज में उनको ये कमल फूल के समान वो निशान तो देते हैं उनको, तुमको नहीं देते हैं क्योंकि तुम अभी कमल समान आज बनते हो, फिर 10 बरस के बाद 2 बरस के बाद 1 बरस के बाद फिर वो कमल समान के पत्थर बन जाते हो, फिर तुमको कैसे कमल फूल का समान बनते हुए। तो ब्राह्मणों है ब्राह्मण, कमल फूल के समान ब्राह्मणों को कहते हैं, देवता को थोड़ी कहते हैं ना, तुमको कहते हैं। चित्र में लगा जाए उनको सभी राइट है कि तुम कमल फूल के समान सजी तो रह ही नहीं सकते हो, कभी कभी
उद्धार करने आता हूँ। जब तुमको गीता सुनाते तो है बरोबर, उनमें श्लोक लिखा हुआ है, साधु जिनका नाम उनका भी उद्धार करने पर स्वयं करने आता हूँ। तो फिर उनको पकड़ते हो, तुम साधु हो, बाप ने तो भगवान ने तो आकर के भगवान हो वाक्य, मैं इनका भी उद्धार करता हूँ। तो तुम फिर कैसे किसका उद्धार कर सकते हो, गुरु कैसे बन सकते हो? तो अच्छा दूसरे विषारी बाबा में समझाते हैं, या ये ले जाते हैं गंगा में स्नान करने, उनको ले जाते हैं, खुद भी जाते गंगा ले जाते हैं, तो कहता कि पानी गंगा है, तो बस पानी गंगा है, गंगा है या बदलौन बाप है, तो तुम समझ गए ना बच्चे? अभी उनसे तो फॉलोअर्स बहुत होगी, तो बात सही है एकदम, सारी बात सही है एकदम। अब वो बात सही छोड़ेंगे, कहेंगे कि बराबर ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, और अज्ञान तुमको किसने दिया? अनुभव बराबर ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, और सारा भगवान को मारे और तुम्हें जाए नहीं, तो क्या तुमको ब्रह्मा को मारे होगा, जादू लगाए तुमको? तुमको ये तुम्हारे ऊपर तुमको जादू क्या मिटा हुआ है, भले नहीं गाँव तो राजा चट हो जाएगा, नहीं तो आते हैं बहुत मानते हैं बिल्कुल। देखो ढेर के ढेर वो तुम्हारे अहमदाबाद में प्रदर्शन हुई, वो भी वहां लिखे हैं बरोबर, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान भगवान तो एक ही है ना, भगवान को मनुष्य तो ही हो सकते हैं, तो लिख भी देते हैं। अरे बहुत साधु लिख करके देते हैं, फिर विचार में आके अगर कहा जाके कहेंगे शिव भगवान हो वाच्य न कि शिव भगवान हो वाच्य, तो बोलेगा ये कहाँ से तुमने लाया, कहाँ से? अभी ये तो ब्रह्मा कुमारी ही मत जाते हैं, तो बोलेगा तुम उनको जादू लगा, तो उनकी सारी बातें चल हो जाए। अभी वो समय नहीं है, समझा नहीं? आगे चल करके पीछे जब वो लोग आएंगे सुधरेंगे तब टू लेट होगी, फिर उस समय में वो तो अपना फिर भी मार्गवा दे, उसी इसी 18 में चले जाएंगे। क्योंकि तुम बच्चों को ध्यान को भी अच्छी तरह से स्टडी करनी है, कुछ समय में आएंगे, बोधी समय में आएंगे, सन्यासी समय में, वो कुछ सत्युग में थोड़ी आएंगे, तो इसके ऊपर ध्यान करेंगे तो देखेंगे नहीं सत्युग में तो भारतवासी आज से ज्यादा देवी देवता वाले जो हिंदू है, उसमें भी जो देवी देवताओं का पुजारी है, अरे उनको अच्छी तरह से समझाओ, उन्होंने अपना नाम बदल दिया, हिंदू भी धर्म थोड़ी है, हिंदू का हिंदुस्तान का नाम है, तो वो अपने धर्म में श्रेष्ठ देवी देवता धर्म है ना बच्चे, यूं तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ ये ब्राह्मण धर्म है, ऊंचे से ऊंचे ये है, क्योंकि इस समय में तुम बाप के साथ हो, तुम बैठे हो नहीं, किसके साथ बैठे हो, और तुमको सुनाते हैं, कोई साधु संत महात्मा है नहीं, ये है नहीं, वेदारी नहीं है, विचित्र है, विद्य ही है, वो बोलता है, हमको देव है ही नहीं, हम जब यहाँ भी आते हैं सुनाने के तब मुझे शिव कहते हैं, भक्ति मार्ग में शिव कहते हैं, पूछते भी शिव कहते हैं, अगर नाम बदल सकते हैं? मेरा काम भी नहीं, तो सबका बदला हुआ है नाम, सभी आत्माओं का जिन्होंने शरीर लिया है, सूक्ष्म मंत्र में वास्तव में नाम बदला हुआ, शरीर का नाम बदला हुआ है, सभी आत्माएं, वो तो मैं भी परमात्मा, और मेरा नाम भी शिव को कर किया है ड्रामा के प्लेनेट का, तो मैं शिव इसमें आया, तो मेरा तो कोई शरीर नहीं है, नहीं कोई कृष्ण वो तो नहीं, जैसे कृष्ण का वो निकल किया नहीं जन्म पत्री, मेरी तो जन्म पत्री कोई निकाले नहीं, मेरी जन्म पत्री निकल नहीं सकती है, मैं कब आता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ कि मैं घोर अंधारा जब होते हैं, जब रात होती है सृष्टि की बेहद की रात, वो कृष्ण की रात रात है, जो सभी मनुष्यों की भी रात होती है, मेरी कोई रात ये रात थोड़ी है, मेरी तो ये जब ये ब्रह्मा
उगाती है रहती है। जैसे तुम बच्चों को भी इनको समझ करना चाहिए, भूल नहीं जाओ, या तो तुम लोग को फुर्सत है, या तो बैठ करके तुम विचार सागर मथन कर सकते हो, वह नहीं कर सकते हो, वहां से सुनना ये आगे और धंधे में ये बात बुझ जाती है। या तो बच्चों को फुर्सत है, या बैठ करके और ये आते थे बैठो, बस इनको देख रहे हैं तो सृष्टि का चक्कर याद आ जाएगा, इनको देखो ये तो हम है, हमें 84 फिर ये बनते हैं। तो यहाँ रहने से और वहाँ सुनकर चले जाते हो, और घर देखे उनमें तो वो घर में और दोबारा वो चला जाते हैं। इसलिए कहा जाता है भाई ये 7 रोज यहाँ रहने का ठीक है। 7 रोज कोई एक दफा नहीं है, या 7 रोज आओ अच्छी तरह से समझ करके, जिनका मुख नहीं खुलते हैं उनका ये मुख खुलाओ। पहले पहले मुख खुला, ये बाबा है, ये दादा है, ये वर्षा मिलते हैं, ये विष्णुपुरी का लक्ष्मीनारायण का राज। तो ये बैठ करके एक दो को मुख खुलाओ, जो माता माता नहीं बोल सकती है खुलाओ। फिर देखो भारी इतनी प्रबल है, कितना भी अच्छा पालो नहीं तो भी मुख नहीं खुल गया इसका। फिर उसको क्या करेंगे? आप कहते हैं मैं जो बहुत इनसे मेहनत करता हूँ, मैं तो इन बच्चों की तकदीर के लिए तदबीर बहुत बताता हूँ, कभी का तकदीर उन्हें होगा, मुख न बोलना होगा, आप क्या कर सकते हैं? बाप को बैठ करके भूले चलाते हैं। अभी तो नहीं, सब एक समान पास होकर के पास उतारना हो सकते हैं। तो ये बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, इसे जरूर निकलेगी, जो प्रजा बनेगी, प्रजा से भी प्रजा बनेगी, राजाओं में भी ऊंचा राजा बनेगा, कम राजा बनेगा, तो बादशाही स्थापन हो रही है। कितना तो बच्चों को बेहद में जाना पड़े, बेहद के बाप के बच्चे फिर बेहद के ज्ञान में जाना पड़े। तो यह बैठ करके फिर जब आपसे सुनते हो आए हो गया, तो फिर उसको अच्छी तरह से विचारसागर मंथन करो। और सुबह को भी आते हो तो भी पति पति बंद करने की दरकार नहीं, आकर के चित्रों को ऊपर ध्यान रखा है तो वही ध्यान है, बस उसको देख रहे सही, वो हम देखो कैसे पहले भी पैसे जो है वो खाते में आ गए। अभी बाबा मेरा जब करा के जब करते नहीं, ये सोना कला बनाने के लिए जंप करा के है ना, इसमें समय तो नहीं लगता, नहीं कहीं जाते हैं 1 सेकंड में जंप। तो बच्चों को ऐसे होते हैं बच्चे 1 सेकंड में, तो बच्चे के लिए कहते हैं नहीं भाई 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। तो ये पढ़ा तो उमदा नहीं है, शास्त्रों में कथाएं लिखते हैं, समझ तो कुछ नहीं है। नहीं तो है अष्टावक्र गीता है एक, उसमें भी ये वर्णन है उनका कि बरोबर ये बच्चे गए उनके, तो बच्चे ऐसे हो, नहीं तो मुझे कोई समझ सकते हैं क्या ये ज्ञान देगी, ये ज्ञान देगी और ये जीवन मुक्ति ये बनाएगी। देखो है तुम्हारे को कोई बैठना ही है कि ये भगवान और अर्जुना और अर्जुना के आपको ये ज्ञान के ये समझेंगे, क्या ये जीवन मुक्ति दे, क्या ये बात को स्वर्ग बनाएंगे, ये तुम जाए ये फलाने क्या है नहीं शास्त्र में लिखा हुआ। तो ये बात भी अष्टावक्र गीता में लिखी है, का क्या ये दूल्हा लग रहा नहीं उसको अष्टावक्र गीता, जिसको तो नाम ही रखा हुआ अष्टावक्र गीता। अभी कोई बात ऐसी है नहीं, ये बच्चे पता है शास्त्र कुछ ना कुछ बैठ के पता है, विजय गरम सगरम उनमें लिख दिया है बरोबर। सभी तक कथा में बुद्धि नहीं है, शंकर और पार्वती कहाँ से आएंगे, यहाँ कोई बात है, यहाँ बात है कोई शंकर और पार्वती को अमरनाथ में शंकर और पार्वती आएंगे, ये भी समझ में नहीं आते। अमरनाथ है तो शिव शंकर और पार्वती सुख से बने रहते हैं, यहाँ पहाड़ पर कहाँ से आएंगे? तो तुम्हारी अच्छा बुद्धि जो अभी तुम्हारी बात बुद्धि है ये कहते हो अभी हम जाएंगे हुआ जाएंगे अमरनाथ में, इसमें ये पार्वती और सीता का, पार्वती और शंकर का, शंकर तो कथा शंकर बोलो
है नहीं, 75 होनी चाहिए थी।